हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो देखो, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश हुई है सुबह के टाइम, और मौसम भी लग रहा है कि बारिश आएगी, बट उतनी नहीं हो रखी है मौसम की। काफ़ी बारिश आएगी, लेकिन सुबह के टाइम जो थी बारिश हुई थी, थोड़ी बहुत हुई थी बारिश, और ज़्यादा नहीं हुई थी। और देखो, रॉबी भी घूम के आ गया है और यहाँ पर बैठा हुआ है। उसको भी छत में नहीं किया है अभी, क्योंकि बारिश हो रखी है। तो अगर थोड़ा सा मौसम खुल जाएगा तो उसके बाद करेंगे उसको ऊपर। और मौसम तो बड़ा मस्त हो रहा था, तो मस्त मौसम में मैंने सोचा कि आज कुछ बनाया जाए चटपटा। तो राहुल अभी उठा नहीं है और रिया रेडी होने लग गई। रिया का टाइम है 7:10 पे, उसकी बस आ जाती है। तो उसके डैडी उसको छोड़ने जाते हैं, राहुल को भी ले जाते हैं। और राहुल का मन शायद नहीं कर रहा था, बट फिर गया वो स्कूल। और उसके बाद मैं यहाँ रिया के बाल बनाती हूँ। एक तो इतना काम हल्का मेरे लिए हो जाता है कि रिया खुद से तैयार हो जाती है, तो बहुत बड़ा सपोर्ट यही मुझे मिल जाता है मेरे काम में। वरना सुबह तो नाश्ता, चाय, दूध और भी काफ़ी काम, टिफ़िन रखना, बोतल निकालना, उनके कापी किताब जो हैं उनके टाइम टेबल चेंज करवाना, और राहुल को थोड़ा बहुत उसके बाल बनाना, तेल लगाना, ये होता है। लेकिन रिया मेरा काम बहुत हल्का कर देती है। मैं उसके सिर्फ बाल ही बाल बनाती हूँ, वो भी इस स्कूल में, जिस स्कूल में हमने रिया डाली है दूसरे स्कूल में, वो स्कूल में एक ही चुटिया अलाउड है। तो इसीलिए उसकी एक चुटिया बनाना, उसको पीछे से फिर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, इसलिए मैं ही बनाती हूँ। और जी, यहाँ पर मिस्टर जी भी दूध लेके आ गए थे, तो उसके बाद मैंने उनको भी चाय दी, ब्लैक टी। और सुबह तो खैर मैं पानी पीती हूँ, पहले लेमन टी, और उसके बाद मैंने फिर ब्लैक टी बनाई थी, हल्की सी पत्ती डाल के, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल के, तो वो बनाया था। और यहाँ पर देखो, मैंने रात ही आधा काम तो मेरा रात ही से ही निपटा देती हूँ मैं कुछ काम, तो इसलिए सुबह आसानी हो जाती है। तो रात में मैं सारा क्लीन करके, आलू उबाल के, जो भी मुझे सुबह के पेंडिंग काम है वो मैं रख देती हूँ। सिर्फ आटा गूँथ के सुबह रोटी बनाती हूँ, और बाकी जो काम है सब्ज़ी काट कूटना, ये सब कर लेती हूँ। तो जी, आलू यहाँ पर उबले हुए मैंने छील लिए हैं। उसमें मैंने गरम मसाला, सब्ज़ी मसाला, नमक, मिर्च, हल्दी जो भी है वो सारे ऐड कर लिए हैं। आज मैं यहाँ पर बना रही हूँ ब्रेड के, और ब्रेड के बीच में ये आलू मैश करके, इसको मिक्स करके इसको, तो देखो क्या बनता है। सैंडविच बना रही थी पहले, तो मैंने इसके सारे किनारे कट कर लिए हैं और बढ़िया करके, तो किनारों से फिर वो थोड़ा अजीब दिखता है, तो सॉफ्ट सॉफ्ट भाग लूँगी। थोड़ा हल्का सा मैंने इसमें पानी लगा रखा है हाथ में अपने, तो इसके बीच में मैं आलू का जो बैटर है तो ये ऐड कर लूँगी। तो अच्छी तरह से इसको फिल करूँगी मैं इसमें पहले, तो बढ़िया करके। फिर दूसरा ब्रेड है, पहले मैं इसको गोल बना रही थी, फिर मुझे समझ नहीं आया, फिर मैंने इसको चपटा कर लिया। तो मुझे शायद कुछ उतना नहीं लगा, क्योंकि वो ऑयल जो था ना सारा सेपरेट हो जा रहा था उनके अंदर, तो इसलिए फिर मैंने 2-4 ही बनाए, 2-2 बनाए बच्चों के लिए, और बाकी मैंने फिर आटा गूँथ के कचौड़ी बना दी। मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा ये तो बहुत ऑयल, मतलब वो ये ऑयली हो जाते हैं फिर आजकल गर्मियों में ऑयल ज़्यादा। तो बच्चों को टिफ़िन दे के, उनको तैयार करके, उनको बाय कर रही हूँ। तो मेरे बच्चे भी चले गए हैं, मैंने उनके लिए कचौड़ी बनाई थी। और गर्मी देखो, अब भी बारिश हुई थी, अब भी पसीने पसीने हो गए बच्चे। बस इतनी थी ये बारिश, और मौसम घिर रहा है, लेकिन देखो दोपहर तक क्या होता है। तो बाय बाय, बच्चों को बाय बाय कर दिया है। और उसके बाद में फिर वही जो डेली के काम है अपने, उन कामों में लग गई हूँ। मिस्टर जी अभी वापस आएंगे बच्चों को छोड़ के, तो मैं यहाँ पर बेड शीट सही करना, झाड़ू लगाना, और जो भी मेरे अलमीरा के अंदर जो भी गंदगी थी वो सही सेट करना, ये कर रही थी। फिर मेरे अलमीरा के अंदर भी थोड़ा सा मेरे को डस्ट लग रहा था काफ़ी टाइम से। यहाँ पर मैंने थर्माकोल लगा रखा है उसको, क्योंकि यहाँ पर सीलन काफ़ी है इस एरिया में। तो यहाँ पर इस टब में मैंने बच्चों के कपड़े रखती हूँ जो डेली वेयर्स के हैं। ये टब मेरा टूट गया था, तो इसमें पानी रखना तो इम्पॉसिबल है। तो मैंने इनमें बच्चों के जो डेली वेयर्स के कपड़े होते हैं, छोटे मोटे बंडी, निक्कर, ये चीज़ें रख देती हूँ, क्योंकि बच्चों को डेली मिलते नहीं है, तो इसी में से निकाल लेते हैं, और सीलन भी नहीं होती है। तो जी, मैं सारा डस्टिंग कर लूँगी और झाड़ू लगा लूँगी। डस्टिंग तो मैंने पहले कर ली है, अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ।
तो उसके बाद और भी काम हैं, बाकी रोज़मर्रा के काम हैं। तो वही है, मुझे सब कुछ क्लीन करना अच्छा लगता है पहले सुबह सुबह। जब तक बच्चे जाते नहीं हैं तब तक नाश्ता, दूध, चाय, यही चीज़ में उलझे रहती हूँ मैं किचन में ही। और उनके जाने के बाद फिर उसके बाद मैं अपने आराम से डस्टिंग में लगती हूँ, सब कुछ साफ़ करके। जो भी जाली वाली हैं वो भी सफाई करना उतना सूट नहीं कर पाती हूँ, तो इसीलिए इतना नहीं दिखा पाई। तो जितना भी मुझसे पॉसिबल होता है मैं उतना दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाइनिंग की भी सफाई, ये भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो गुलदस्ता है मेरा, जो पॉट है, उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। तो डेली का है ये, एक कपड़ा लेके अच्छी तरह से। तो वो फूल जो है, फ्लावर जो है, डाइनिंग टेबल में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं सारी क्लीनिंग कर देती हूँ और हाथों हाथ फिर यहाँ पर वाश बेसिन को भी धो दूँगी, क्योंकि इसमें तो इसी का काम होता है दिन भर जो भी है अपना। तो जी थोड़ा बहुत काम निपटा लेती हूँ, फिर आगे आप ब्लॉग में बने रहना। तो जी डस्टिंग क्लीनिंग करने के बाद मिस्टर जी भी आ गए थे। वो बाहर थोड़ा धुलाई कर रहे थे पाइप लगा के। तो मैंने कहा पोछा बाद में लगाऊंगी मैं, पहले मैं उनके लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। वो भी नहा रहे हैं और उसके बाद नहाएंगे थोड़ा बाहर धुलाई के बाद। तो यहाँ पर मैं चटनी बना रही हूँ। उसमें मैंने देखो धनिया, हरी मिर्च, लाल मिर्च और जो भी ये सूखे मसाले, नमक, थोड़ा चीनी और हरा धनिया, प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये चीज़ें डाल के मैं इसकी चटनी बनाती हूँ। और 1 चम्मच इसमें चीनी ऐड करूँगी और थोड़ा सा टमाटर सॉस, केचप जो होता है वो। तो उसके बाद मैं इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। और उसके बाद मैं उनके लिए कचौरियाँ भर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि उनका भी टाइम हो गया है नाश्ता का। और देखो चाय भी साथ साथ चाय भी बन रही है। और उनको गरम गरम नाश्ता, क्योंकि 2 बार नाश्ता बनाना हो जाता है। एक बार बच्चे जाते हैं सुबह उनके लिए, फिर 1-1.5 घंटे का गैप इनके जाने में होता है। तो फिर इनके लिए अलग से बनाती हूँ। तो गर्मा गर्म खिलाने में ही बेहतरी समझती हूँ मैं, वरना मैं बना के रख सकती हूँ, बट नहीं, मैं सोचती हूँ कि नहीं, गर्मा गर्म देना चाहिए, क्योंकि गर्म खाने में और ठंडे खाने में। और फिर ये चीज़ें जो होती हैं, कचौड़ी, पूड़ी, पराठे, आलू के मतलब भरे हुए पराठे और जो भी हैं, ये गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। पास्ता, मैक्रोनी, अल्ला पल्ला। तो मैं भी इनके साथ फिर इनको नाश्ता देके तो मैं भी इनके साथ चाय पी रही हूँ। तो मैंने भी थोड़ी चाय पी ली, क्योंकि सुबह से थक गई थी, हो ही नहीं पाता है चाय पीने का टाइम। मैंने कहा थोड़ा मैं भी इनके साथ बैठ के, जो दिनचर्या की बातें हैं, यही टाइम होता है इनके साथ बैठने का थोड़ा सा। तो थोड़ा बहुत दिन के क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, किसकी दाल बनाएंगे, क्या बनाएंगे आज और क्या होगा, ये वो ऐसी अपनी बातें हो रही हैं। तो उसके बाद मिस्टर जी जा रहे हैं और मैं उनको छोड़ने गई हूँ बाहर तक। तो देखो अब भी बारिश हुई थी, अब भी अभी धूप है बाहर, है ना। चंचल है मौसम भी, वही है मौसम, आजकल का मौसम चल फटक मौसम कहते हैं, मतलब कि उसी समय बारिश, उसी समय धूप। तो काफ़ी कड़क धूप हो गई है। तो पता है अजीब लगता है जब ये लोग जाते हैं घर से बाहर, हम घर में रहते हैं तो धूप में, काफ़ी कड़क धूप में आते हैं फिर। तो मैं सोचती हूँ इनकी कुछ ज़्यादा केयर आजकल गर्मी दिनों में, वही है, ठंडी दिनों का उतना नहीं लगता है जितने गर्मियों का लगता है, गमोरिया हो जाती है। तो जी इनके जाने के बाद मैं किचन में आ गई थी। जो भी मेरे ब्रेकफास्ट के बर्तन थे, तो मैं तो ब्रेकफास्ट करती नहीं हूँ, तो मैं लस्सी बनाऊँगी अपने लिए, या फ्रूट्स ले लूँगी कुछ, या ओट्स हैं मेरे पास, मैं वो बना लूँगी।
तो उसके बाद मैंने सारे जो दूध के बर्तन, तवा, चिमटा जो भी हैं हमारे किचन में, जो भी यूज़ में हैं चीज़ें, मैं उनको सारा क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन क्लीन करके और वॉश बेसन, आरओ, जो नल हैं, ये सब इनको भी वॉश कर लूँगी अच्छी तरह से, क्योंकि सही रहते हैं सब कुछ क्लीन करना। तो इनमें भी छींटे लग जाते हैं। यहाँ पर पानी क्या है, चूने का पानी है यहाँ पर, तो दाग रह जाते हैं उस चीज़ के, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और ये प्रिल जो है, प्रिल से ही मैं बर्तन वॉश करती हूँ, जो लिक्विड प्रिल है, और उसी से मैं देखो कितना क्लीन हो गया ना। विम बार जो है, विम बार दाग छोड़ता है, तो मैं विम इस्तेमाल कम करती हूँ। तो दूध भी गर्म हो गया, सब्ज़ी भी है मेरी दोपहर के लिए। बाकी देखो सारा किचन मेरा क्लीन हो गया है। तो अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। लास्ट में रह गया है एक काम पोछे का, तो वो भी मैं कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ और फिर जाके उसके बाद आपको मिलती हूँ। तो गाइस बाकी सारा काम हो गया है मेरा, और नहा के कपड़े वपड़े भी डाल दिए, बाकी सारी जो भी हैं सभी काम हो गए हैं। और अब टाइम हो गया है 12 बजने में 5 मिनट है, तो खाना बनाने का टाइम हो गया है। तो अब हम खाना बना लेते हैं। मैं टीवी देख रही थी तो इसलिए चश्मा लगा लिया था, और वैसे भी थोड़ा आई साइड वीक है, तो इसलिए डॉक्टर ने खैर लगाने को बोला है, मैं लगाती नहीं हूँ। बट टीवी देख रही थी अभी थोड़ा सा, और टीवी ऑन ही है अभी। तो ये और थोड़ा सा, तो अब खाना बनाने की तैयारी हो रही है, तो चलो खाना बनाते हैं और देखते हैं आज क्या बनाते हैं। और हल्का फुल्का कुछ बनाऊंगी, और करेले हैं, करेले की सब्ज़ी बनाती हूँ, तो दाल बनाती हूँ कुछ हल्का सा। तो आज सुबह मैंने कचौड़ी बनाई थी, तो बच्चे अभी सुबह भी हैवी हो रखा है, तो बच्चे थोड़ा सा कम ही वो करेंगे, तो उस वजह से अभी थोड़ा सा हम देखते हैं क्या बनाते हैं। दाल तो कुछ हल्का फुल्का बनाऊँगी मैं, और सब्ज़ी बनाती हूँ। तो चलो खाना बनाते हैं, फिर आने का भी टाइम हो रहा है मिस्टर जी लोगों का, 2 बजे तक वो लोग आते हैं, तो तब तक मेरा खाना ना बन जाएगा। तो जी यहाँ पर फिर मैं किचन में आ चुकी हूँ, और मैं बना रही हूँ तूर की दाल, मतलब अरहर की दाल जो भी आप कहते हैं। तो उसको मैंने जितना भी मुझे चाहिए, कटोरा आधा कटोरा, मैंने वो भिगाने के लिए रख दिया है। तो जब तक ये दाल थोड़ी सी भीग जाती है, तब तक मैं सब्ज़ी कट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास करेले थे 3-4, मैंने कहा वही काट लेती हूँ। तो सब करेला काटने के बाद मैंने तब तक वो दाल भिगाने रखी थी, तो वो भी भीग चुकी थी। इसको काटने के बाद तो मैंने वो गैस पे चढ़ाया, तो उसमें डाली मैंने प्याज, टमाटर सॉरी, तो बड़ा ये टमाटर डाला है। टमाटर डालने में मैं कंजूसी नहीं करती हूँ, क्योंकि टमाटर से ही अच्छा भी लगता है और बढ़िया भी होता है। हल्के से तूर की दाल में थोड़ा टमाटर चाहिए, और जो भी खड़े अपने सूखे मसाले हैं, धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च, वो ऐड कर लूँगी। तो नमक मैं थोड़ा कम ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मिस्टर जी को नमक ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं भले ही ऊपर से थोड़ी बहुत खा लेती हूँ, लेकिन उनके लिए मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ, क्योंकि वो ना खाएं तो फिर फ़ायदा क्या है। तो जिसके लिए ये हो रखी है सब कुछ, तो उसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल दिया, ताकि ये उबाल ना आए, और इसको ढक्कन लगा के हल्की आँच में रख दूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ाई, जो मैंने सुबह इस्तेमाल की हुई थी कढ़ाई, इसमें मैंने ब्रेड पकौड़ा, कचौरी जो भी बनाए थे, तो मैंने वही कढ़ाई इस्तेमाल की है। और उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल और ऐड करके यहाँ पर मैं सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ। तो सब्ज़ी के लिए मैंने यहाँ 4-5 प्याज डाले हैं, और मैं सोच रही थी ये दाल के लिए भी, छौंके के लिए भी हो जाएगा, बट ये मुझे लगता है कि इसी में डालने में फ़ायदा है, तो दोबारा मैं छौंके के लिए, दाल के लिए दोबारा कट करूँगी। तो मैंने यहाँ पर देखो छोटे छोटे प्याज कट कर लिए हैं। पता है बड़े बड़े मांगती हूँ दुकानदार से, वो छाँटने नहीं देते हैं, वो कोई बड़ों के साथ छोटे छोटे भी आ जाते, तो इनको टाइम से कट करना फिर बहुत टाइम लगता है छीलने में, काटने में। तो मेरे पास अभी टाइम था, मैंने इनको सारे कट कर लिया, और मैं ज़्यादातर ही काटती हूँ। तो यहाँ पर देखो सब्ज़ी मेरी लगभग मैंने चढ़ा दी है, उसमें मसाले वसाले डाल के। और यहाँ पर दाल के लिए भी मैं, जब तक सब्ज़ी मेरी तैयार हो रही है और पक रही है, तब तक मैं इसके लिए, दाल के लिए भी तैयारी कर रही हूँ। और दाल मेरी पक गई है, उबल गई है दाल। तो उसके बाद मैंने चावल चढ़ा दिए। चावल भी मैंने हल्के से भिगाने रखे थे, और मैं
लो टू मीडियम ही करती हूँ गैस को कभी भी कुछ भी बनाने के लिए। तो चावल भी चढ़ा दिए, सब्ज़ी भी पक रही है, दाल के छौके के लिए भी तैयारी कर ली। और यहाँ पर मैं मिस्टर जी के लिए, बच्चों के लिए अभी स्कूल से आएंगे तो उनके लिए मैं यहाँ लस्सी बना के तैयार कर देती हूँ। जैसे कि आपको पता ही है, लस्सी, नींबू पानी, कुछ भी ठंडाई मतलब बना के रखती हूँ मैं उनके लिए। जल्दी बना देती हूँ ताकि डिप में रखूँगी तो चिल्ड पसंद करते हैं वो। और मैंने डिप में रख दिया है, देखो वो लस्सी। और उसके बाद में यहाँ पर खीरा भी काट देती हूँ और चटनी भी है मेरे पास। तो खीरा सब कुछ तैयारी करके थोड़ा देर फिर गर्मी से राहत भी मिल जाएगी और आराम से अपना और काम भी हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने देखो ये भी कट कर लिए हैं। और देखो मेरी सुबह की चटनी है बची हुई, तो मैं इसके ऊपर से ही थोड़ा सा इसको गार्निश कर दूँगी, अच्छा भी लगता है। सो गाइस खाना बना लिया है, खाना सब कुछ रेडी है फ़िलहाल। करेले की सब्ज़ी भी 2 सेकंड और है उसको पकने में, उसको भी मैं बंद कर दूँगी। और खीरा मैंने काट लिया है, चटनी मैंने सुबह की बनाई हुई थी वो आ जाएगी। और सबसे मेन चीज़, उनके लिए मैंने लस्सी बना के फ्रीज के डिप में रख दिया है, क्योंकि गर्मी में आते हैं तो चिल्ड वाला, थोड़ा चिल्ड लस्सी पीना पसंद करते हैं वो लोग। तो अभी फ़िलहाल गर्मी है तो खाना, दाल मेरी बनी चुकी है, बस छौंका लगाना है उसमें और कुछ नहीं है। और टाइम हो गया है, देखिए टाइम है 1 बजने में 10 मिनट है अभी। तो अभी वो आएंगे 1:30 बजे तक। तो गाइज़ आधा घंटा मुझे अपने लिए मिल गया है, तो जल्दी जल्दी काम करके खाना भी निपटा दिया है, क्योंकि ये भी काम मेन हुआ खाना बनाने का। आते हैं दोपहर को धूप में, तो जो भी था मेरा सारा काम निपट ही गया है। तो आएंगे तो फिर खाना ना खाएंगे हम लोग। और उसके बाद बस अब थोड़ा सा मैं भी 1-2 अपने जो सीरियल हैं मेरे, तो उनको मैं देख लेती हूँ अभी थोड़ा फ़िलहाल। तो अब मिलते हैं शाम को आपको और वॉकिंग पे सीधे, क्योंकि अभी खाना खा के फिर थोड़ा देर आराम करेंगे, क्योंकि सुबह आजकल जल्दी उठना हो जाता है। और देखो कितना पसीना हो रखा है। तो गाइज मैं देख रही हूँ स्वर्ण घर, कौन कौन देखता है कमेंट में बताना। कलर्स एचडी पर और स्टार प्लस देखती हूँ मैं, कलर्स एचडी देखती हूँ। तो जी आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ स्वर्ण घर के साथ। आप भी अपने स्वर्ण घर में खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया करने के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।